हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूर जस्ट गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने 2 सेट करा दिए हैं, ये हमारा फाइनल सेट है कंप्यूटर के क्वेश्चन का। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के डाटा या कंटेस्ट नष्ट नहीं होते। तो इसका राइट आंसर है रोम। रोम में ये डाटा नष्ट नहीं होते, जिसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो मदरबोर्ड को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो जो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो डाटा को उपयोगी बनाना, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है वो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो जाने वाला डाटा है उसे हम इनपुट कहते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के जो डिस्प्ले है उसे डायगोनल के आकार से मापा जाता है, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियां को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है डिबगिंग, यह प्रक्रिया कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटियां हैं उसको बग प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम बोलते हैं एएलयू। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिसीविंग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेड हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है मॉड्यूलेशन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। तो बायोस जो है वो रोम चिप में विद्यमान होती है, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ है। तो एसएमपीएस की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो स्विच मोड पावर सप्लाई हो जाएगी। ये फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो पेन ड्राइव को जो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए वो यूएसबी का यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वालिटी के का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? जो क्वालिटी है इसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मदरबोर्ड के उपकरणों के माध्यम सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो वो ट्रेवल क्या करता है उसे बोलते हैं मैसेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का पहला गणक यंत्र है। तो विश्व का जो पहला गणक यंत्र है वो अबेकस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। तो इनको कहते हैं मॉडिफायर की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो स्कैनर है वो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी का एक्सेस जो है वो सबसे कम है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम हैं, तो इससे बोलते हैं टीबी, जीबी, एमबी, केबी। ये इनका क्रम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दो या अधिक प्रोग्राम के लिए एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये प्रक्रिया जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं माइक्रो चिप प्लस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है, यह शब्दों के मध्य स्पेस डालता है, तो वो है स्पेस बार। यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, तो मोडेम एक प्रकार का आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो ENIAC हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, तो वो किया जाता है रैम में, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई की माप इकाई है, तो इसका राइट आंसर है बिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना पर होता है, तो इसका राइट आंसर है बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने पर बूटिंग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है, तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर है अनुपम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्विआधारीय बाइनरी संख्या कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है 0 और 1। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है, तो जो फर्मवेयर है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो इसे कहते हैं कोल्ड बोल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहली विकसित कंप्यूटर भाषा थी, तो पहली विकसित जो कंप्यूटर भाषा थी वो फोर्ट्रान हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है, तो बग जो है एक प्रकार का प्रोग्राम में त्रुटि है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पी रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो पी रोम का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। MICR में आई का क्या अर्थ है, तो MICR में जो आई का अर्थ है उस हो जाएगा इंक, और MICR की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है वेब पेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कंप्यूटर से हैकर से बचाने के लिए हमें फायर वॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को
कहते हैं? तो कंप्यूटर की जो प्रोग्राम होती है उनकी गलतियों को हम बग्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विभिन्न कंप्यूटर एक लैन से, एक केबल और एक है, तो इसका राइट आंसर है इंटरफेस कार्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोरट्रॉन कहा जाता है, तो फोरट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्लिप बोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले। यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जंक या अवांछित विज्ञापन वाई ईमेल को कहते हैं, तो इसे बोलते हैं हम स्पैम। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल जेड शॉर्टकट प्रयुक्ता होती है, तो इसका राइट आंसर है अंडो के लिए कंट्रोल जेड की शॉर्टकट की यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है प्रोसेसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के क्षेत्र में VGA का क्या अर्थ है? VGA की जो फुल फॉर्म है उसकी है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है, तो इसका राइट आंसर है बायोस, जिसे हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है, तो इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का जो अर्थ है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर है MIPS, जिसे हम बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इसे हम बोलते हैं TCP या IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सेव एस कमांड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है एडिटिंग। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है, तो इससे बोलते हैं सॉर्टिंग। यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, तो इसे हम बोलेंगे गेटवे। इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट से सिर्फ करने देता है, तो इसका राइट आंसर है सर्च इंजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो ये जोड़ता है MIDI, जिसकी फुल फॉर्म में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यह इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं, तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है, तो ब्लूटूथ तकनीक का जो कार्य है वो उपकरण के माध्यम से वायरलेस संचार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिट्स के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है। तो जो कंप्यूटर है वो डाटा को डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजता है और प्राप्त करता है, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है। तो इसका राइट आंसर है निगरानी करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो 3 फिंगर सैल्यूट है वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिस्टम को बूट करने का अर्थ है। तो सिस्टम को बूट करने का जो अर्थ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑर्गेनाइज्ड फाइल को संग्रहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फोल्डर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था वो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने विकसित किया था, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है सॉर्टिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सफारी एक प्रकार का है। तो सफारी एक प्रकार का ब्राउज़र है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन नाम है वो .doc होता है, यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एटीएम का सांकेतिक रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये चक्र में बुनियादी में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने का पर डाटा यथावत रहता है। तो फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा जो यथावत रहता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कैप्स लॉक की का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद जो सूचना होती है वो डाटा कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलें कहाँ जाती है? तो कंप्यूटर में जो सभी फाइलें हैं वो हटाई जाती है, वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आईटी शब्दावली में कर्नल में विफलता को कहा जाता है। तो इसे हम बोलते हैं क्रैश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो कनेक्टिंग डिवाइस है वो राउटर, हब एवं स्विच है, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए साध्य है? तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जीबी, टीबी, एमबी, केबी में मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है टीबी, जिसे हम बोलते हैं टेराबाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेजी से एक्सेस के लिए स्टोर
किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है केस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूएसबी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो यूएसबी एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टैलेंट का अर्थ से है। तो टैलेंट के अर्थ से है टेलीफोन नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ है। तो आईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एमएस ऑफिस प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट करता है। तो कंट्रोल प्लस यू की जो शॉर्टकट की है वो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए की जाती है। यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक प्रकार की कंप्यूटरिंग है जो एक ही नेटवर्क पर गणना, भंडारण और यहाँ तक कि अनुप्रयोगों को क्रियान्वयन करती है। तो इसका राइट आंसर है क्लाउड कंप्यूटरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। LAN का मतलब क्या है? LAN की जो फुल फॉर्म होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेट एक उदाहरण है। तो इंटरनेट लेन का एक उदाहरण है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रोम का होता है जिसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? तो वह मशीनी भाषा कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB है। तो इसका राइट आंसर है मदर बोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए विशाल डेटा के साथ नेटवर्क ओवरलोड होता है। तब डेटा भेजने के लिए नेटवर्क की अक्षमता को कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं कंजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला इंटरनेट अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1968 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है रूट डायरेक्टरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ATM का विस्तार क्या है? तो ATM की जो फुल फॉर्म है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, लेकिन आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। DOC द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है वर्ड पैड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हार्डवेयर इसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? तो नोटपैड जो है वो विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है? तो कीबोर्ड इनपुट 239 तरह का एक यंत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेजर प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस रूप से निर्दिष्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है DPI। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर प्लस नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सॉफ्टवेयर में
स्प्रेडशीट्स होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब है। तो कंप्यूटर की भाषा में बस का जो मतलब होता है वो डाटा चैनल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो इसका राइट आंसर है Ctrl+S। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर है कोडांतरण से मशीन तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन ने यह शुरू की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चुक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? तो इसका राइट आंसर है डबल क्लिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है, तो इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है संख्या 1 जिसके बाद 1 से 100 शून्य हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार से एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंटरप्रेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम बोलते हैं ALU। यह भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता से दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हैकर, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उपकरण में स्वयं IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए, यह इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेटवर्क के संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है टोकन। ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं एम्यूलेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कैश मेमोरी जो है वो रेफरेंस की स्थिति पर कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? तो कैश मेमोरी जो CPU और रैम के बीच क्रिया करती है, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटरिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरा नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो इसका राइट आंसर क्लाउड्स कंप्यूटरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Vmax का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यह इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का जो आविष्कार है वो शिवा अय्यादुराई ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो इसका राइट आंसर है M सिंटैक्स की त्रुटियां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्सेल में फॉर्मूला निम्नलिखित में से किस चिन्ह से आरंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है इक्वल से, जिसे हम बोलते हैं बराबर चिन्ह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। RFID से क्या तात्पर्य है?
तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो रेडियो प्रीफ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पीसी में मूल्यतः टेक्स्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ASCII। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो NOR को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिसाइकिल बिन का मुख्य फंक्शन क्या है, तो इसका राइट आंसर है स्टोर्स डिलीटेड फाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। CDR का विस्तारित रूप क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असेंबली लैंग्वेज में किस सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है निमोनिक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्ट्रीमिंग क्या है, तो स्ट्रीमिंग एक प्रकार की डाटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्च के दौरान सभी शब्दों को मैच करने के लिए किस बूलियन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है एंड का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यह विशेष सिग्नल कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है इंटरप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लॉगिन नेम एंड पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है ऑथेंटिकेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संक्षिप्त शब्द बिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बाइनरी डिजिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह डिवाइस जो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो वो करता है इनकोडर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक लगभग बिलियन बाइट के समान है, तो इसका राइट आंसर है गीगा बाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। HTTP का सही विस्तृत रूप इंटरनेट से पते में कौन सा है। HTTP की जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कैसे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है फ्लॉप्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। MICR में प्रथम 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये करते हैं शहर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिप को किस नाम से भी जाना जाता है, तो चिप को इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है, इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका पता लगाने के लिए कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है, यह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। MS वर्ड में कार्य करते समय डॉक्यूमेंट्स को बॉटम मूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कंट्रोल की प्लस एंड की का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन वॉइस डाटा को वर्ड्स में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनाधिकृत रूप में सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रोग्रामों का ऐसा कलेक्शन को जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा केबल उच्च गति से डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वायरस, वोमर्स और ट्रोजन सोमर्स जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें हानिकारक प्रोग्राम होता है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है मेलियस सॉफ्टवेयर, जिसे हम बोलते हैं मलवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब कंप्यूटर ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, तो यह प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर कहलाता है। तो स्टोरेज डिवाइस का जो मेन फोल्डर है वो रूट डायरेक्टरी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल कौन सा है? तो ये होता है कर्सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिए गए कमांड्स को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब आप एक पेज से कुछ टेक्स्ट को किसी अन्य दूसरे पेज पर मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि है? तो इसका राइट आंसर है कट एंड पेस्ट। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेब एड्रेस एक विशिष्ट यूनिक नाम है जो इंटरनेट पर किसकी पहचान करता है? तो इसका राइट आंसर है वेबसाइट की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेब पेज में एक ऐसा वर्ड है जब इसे क्लिक किया जाता है तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है। यह वर्ड क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है हाइपर लिंक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज करना होगा? तो इसका राइट आंसर है रिपीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह कंप्यूटरों और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। तो इसका राइट आंसर है नेटवर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्सेल में शॉर्टकट की Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है राइट साइड में सिलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या है? तो हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस है वो 16 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर का पहला नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है एनियक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सके और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।